नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जेल में उठाए जा रहे अहम कदम। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता फैलाना और समय पर मदद लेने के लिए प्रेरित करना है। आत्महत्या की घटनाएं मानसिक तनाव, अवसाद, पारिवारिक कलह और नशे की लत जैसे कारणों से होती हैं। गाजियाबाद की दासना जेल में लगभग 4000 बंदी हैं, जिनमें से कई मानसिक तनाव से जूझते हैं। ऐसे में जेल प्रशासन द्वारा आत्महत्या रोकथाम को लेकर कई अहम पहल की गई हैं। जेल चौपाल, नियमित काउंसलिंग, रात्रि पहरेदारों की नियुक्ति, शिकायत पेटिका और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित की जा रही है। साथ ही शिक्षा, कौशल विकास, योग और खेलकूद के जरिए बंदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के अनुसार इन प्रयासों से आत्महत्या जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। वरिष्ठ मनोचिकित्सकों के मुताबिक समय रहते चेतावनी संकेतों को समझकर आत्महत्या रोकी जा सकती है। सबसे पहले चरण में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब बंदी कारागार में प्रवेश करता है तो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें संभावित है कि वो सुसाइड कर सकता है। ऐसी कैटेगरीज की पहचान करके फिर उनके लिए काउंसलिंग कराई जाती है और लगातार वॉच किया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आत्महत्या करने में सहायक हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों को उपलब्ध ना हो पाए कारागार में, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही जो हमारा जेल चौपाल सिस्टम है उसमें कि जो मानसिक स्वास्थ्य समिति है उसके सदस्य प्रतिदिन ऐसे आइडेंटिफाइड बंदियों के लिए सुबह और शाम उनसे वार्ता करते हैं और उनके अवसाद के स्तर को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं वो अवसाद की गहन अवस्था में तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के इन प्रयासों से हमारी प्रतिदिन की कार्यप्रणाली इससे कोशिश करती है कि कोई बंदी इस तरह की नकारात्मक घटना का कार्य न कर पाए। सर, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, साथ ही कौशल के कार्यक्रम भी होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, जेल की संकल्पना सुधार की रहती है, तो इसमें हम लोग कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से बंदियों को में सुधार के साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भी लगभग 7-8 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिसमें बंदी पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए। शिक्षा के लिए यहाँ इग्नू का और यूपी बोर्ड का भी परीक्षा केंद्र रहता है जिसमें लोग नामित होते हैं, उसकी कक्षाएँ भी चलती हैं। साथ ही हमने अभी एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की है जिसमें 5000 से अधिक किताबें हैं और उन किताबों का भी इस तरह की चयन किया गया है कि वो एक सामान्य मनुष्य के उत्थान के लिए काम कर पाए। उसमें बंदी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा सीख सकता है उन किताबों से। तो इन सारे प्रयासों के माध्यम से एक बंदी को सामान्य जीवन में लाने का प्रयास किया। सर, क्या आपके चार्ज संभालने के बाद कोई आत्महत्या का प्रयास किया गया है जेल में, या फिर कुछ इस तरह का मामला सामने आया? अभी तक इस तरह की कोई घटना कारित नहीं हुई है। तो सर, कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं धरातल पे एक सकारात्मक रिजल्ट लेकर आ रहे हैं वो? निश्चय ही जब प्रयास हैं तो वो सही दिशा में जा रहे हैं और हम लोग निरंतर और उन्नयन की ओर प्रयास करेंगे कि और अच्छी चीज़ें हों। लेकिन अभी तक जितने प्रयास हो रहे हैं उनसे हम लोग को सही परिणाम आ रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर